अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर मोहम्मद काशिफ मनीज़। तो अब हम आ गए हैं इस टॉपिक पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है बच्चों कार्नोट इंजन। लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटा-सा है। कार्नोट इंजन के हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए बेसिकली एक आइडियल इंजन है, जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे केल्विन ने बताया था। इसमें हॉट बॉडी होती है, कोल्ड बॉडी होती है, यानी कि सोर्स और सिंक, हीट ट्रांसफर होता है, इंजन लगा होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है। शर्त ये है कि ये होता है फ्री फ्रॉम ऑल लॉसेस। अब लॉसेस में फ्रिक्शनल लॉस भी है, रेडिएशनल लॉस भी है, कन्वेक्शनल लॉस भी है, हर तरह के लॉस से जो है ये पाक होता है। लेकिन इंजन के अंदर मसला ये है, इंजन की साइकिल रिपीट होती है। इंजन को जितनी एनर्जी दो उसको रिलीज़ करके उसको वापस उसी स्टेट पे आना पड़ता है। इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी 100 से कम होती है हमेशा। ठीक है बच्चों? अब कार्नोट इंजन बेसिकली काम किस तरह से करता है? तो कार्नोट इंजन को चलाने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं कार्नोट साइकिल, जिसके अंदर होती हैं 4 प्रोसेसेस। जिनमें से एक होती है आपके पास आइसोथर्मल, जिसको अगर हम बात करें तो होती है एक्सपेंशन। फिर होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर रिपीटेशन होती है यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर होती है बच्चों मेरे एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब साइकिल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर 1, इस तरह चलती है। अब अगर यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ सिलेंडर्स बना लूँ तो ये इस तरह से काम करेंगे कुछ। लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद ये एक सिलेंडर आ गया, फिर बच्चों ये एक सिलेंडर आ गया, फिर उसके बाद ये एक सिलेंडर आ गया और आखिर में ये एक सिलेंडर आ गया, ठीक है? अब पिस्टन जो है वो यहाँ पे था। अब आपने नीचे जो है एक सोर्स रख दी, एसओ कह देते हैं, जिससे हीट अंदर जा रही है, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, सिस्टम यहाँ चला गया। अब आपने हीट को भेजना छोड़ा तो सिस्टम अपने इनर्शिया की वजह से थोड़ा-सा और ऊपर जाके रुक गया। इस वक़्त आपने इसके नीचे रख दिया इंसुलेटर, यानी क्या था कि हीट ट्रांसफर ना हो और एडियाबैटिक अचीव हो जाए। अब आपने इसके नीचे रखी कोल्ड बॉडी यानी कि सिंक, जिसने हीट को निकालना शुरू किया और सिस्टम नीचे आने लगा। और फिर आपने दोबारा से इसके नीचे रख दिया इंसुलेटर और सिस्टम अपने इनर्शिया की वजह से इसी पॉइंट पे आके रुक गया। सिस्टम यहाँ गया, ऊपर गया, नीचे आया और अपनी इनिशियल स्टेट को इसने दोबारा से मेंटेन कर लिया। ठीक है भाई? तो साइकिल कंप्लीट हो जाती है और जो सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो एग्ज़ैक्टली ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि सिस्टम जिससे शुरू होता है उसी पे आ जाता है। इसी का अगर हम लोग जो है ग्राफ प्लॉट करें तो बच्चों एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ग्राफ इस तरह से काम करता है, जो कि होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 और इस तरह के एरोज़ बन जाते हैं। 1 से 2 में हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट इन और हीट आउट। ठीक है भई? अब नॉर्मली आपके पास जो मैंने आपको प्रोसेसेस पढ़ाई थी, उसमें आइसोबैरिक का जो ग्राफ होता है वो ये बनता है। आइसोकोरिक का ग्राफ ये बनता है, आइसोथर्मल का ग्राफ ये बनता है और एडियाबैटिक का ग्राफ थोड़ा ज़्यादा स्टीपर बनता है। आप देख सकते हैं ये आइसोथर्मल है कम स्टीपर, ये एडियाबैटिक है ज़्यादा स्टीपर। अब रेफ्रिजरेटर की नहीं, अगर आप यही मुझसे पूछें कि सर रेफ्रिजरेटर की नहीं कैसा बनेगा ये? तो बच्चों रेफ्रिजरेटर का जो शेप होता है ना, उससे हम रिवर्स कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो जो एरो जिस तरह से लगा हुआ आपने उसको उल्टा करके लगा देना। तो वो हीट यहाँ से लेके यहाँ भेजेगा। इसका जो आउटपुट होता है वो बेसिकली वर्क होता है, लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो प्रोड्यूस करता है कूलिंग। अब डेरिवेशन की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इस टॉपिक में से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर हम लेट्स सपोज़ बात कर रहे हैं हमारे हीट इंजन की, तो हीट इंजन के जो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं इसकी एफिशिएंसी के, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा डब्ल्यू के बारे में मैंने बताया था, ये बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। पुट करके एलसीएम लो तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होल मल्टीप्लाई बाय 100 के। और इसी को अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखो तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 होल मल्टीप्लाई बाय 100 के। एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा T1 माइनस T2, जो कि बराबर हो जाएगा डेल्टा T अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100 के। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने अच्छी तरह से याद करके जाना है। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि सर इनको रेफ्रिजरेटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो बच्चों रेफ्रिजरेटर की नहीं है, आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि जहाँ पे जो चीज़ है उसको Q1 की जगह पे Q2 कर दो, T1 की जगह पे T2 कर दो
बाकी दोनों फ़ॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं। बाकी सब सब चीज़ें इसकी सेम रहती हैं, वर्क भी और टेम्परेचर डिफरेंस भी। ठीक है जी? तो ये जो है पूरा लेक्चर आपके पास कंप्लीट होता है कार्नोट इंजन पे, तो आप इसको देखें, याद करें और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।